सतनाम। संत रविदास जी महाराज कहते कि मनुष्य जन्म एक अवसर है। इसी जन्म में हमें मुक्ति और पूर्ण सत्य प्राप्त करने के साधन उपलब्ध है। लाख 84 अर्थात जन्म मरण के अनंत दुखों को सहन करने के बाद जीवात्मा को इसी मनुष्य तन की उपलब्धि हुई है। यही उचित समय है वह भक्ति पद पर चलकर अपने जीवन के परम लक्ष्य परम मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। देखिए साथ संगत जी, आप संत रविदास जी महाराज जी द्वारा जो वाणी शब्द वाणी सत्संग सुन रहे हैं, देखिए जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ से यो सत्संग शुरू होता है। यदि कोई इंसान दुखी है, परेशान है और अपने जीवन में वो खुश नहीं है, और यदि उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, इतनी समस्या है कि उसके घर में पैसा नहीं है, बरकत नहीं है, घर में जी नहीं लगता, बुरे बुरे सपने आते हैं और जहाँ को भी जाए वहीं निराशा मिलती है, तो देखिए आपकी वो चीज़ समस्या सब खत्म होने वाली है। आप शांत बैठकर ये वीडियो को सुन लेना पूरी, और ध्यानपूर्वक सुनकर विचार करना कि आपको क्या करना है। देखिए क्या बताया, ये जो इंसान का जो जन्म मिला है, इंसान कहें इंसान, कि तू अपनी शान में गुस्ताखी मत कर, क्योंकि जो दूसरा इंसान एक तो इंसान, यदि तूने अपने में और दूसरे में अंतर कर लिया, जब दूसरे में परमात्मा का वास है, तेरे अंदर भी परमात्मा का वास है। कोई डंगर हो, मुर्गा हो, बकरा हो, चाहे वो सुअर हो, देखिए वो सब एक प्रकृति का बना हुआ है। जब तुझे लग रहा कि भाई तू दुखी है, तो पहले तो भाई तुम ये विचार करो कि जैसा शरीर तुम्हारा है ऐसा ही शरीर उस जीव का है जिसे वो काट के खा रहा है। एक तो सबसे पहले नियम तो इसको बंद कर देना चाहिए। यदि जीवन में सुख समृद्धि आपको लानी है, यदि कोई इंसान दुखी है, परेशान है, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह चुका, दोबारा फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी ज़्यादा परेशान है और वो मांस भी खाता है, मदिरा का सेवन भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, तो वो उसे ये सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी। तो हमारे सतगुरु ने बताया कि दारू अंडा मांस इंसान के लिए ये चीज़ बनी नहीं है। यो प्रकृति का जो खेल है, यो सभी में प्रकृति है। सुअर में भी वही प्रकृति है, बकरे के अंदर भी वही प्रकृति है, और मुर्गे के अंदर भी वही प्रकृति है। जब एक प्रकृति दूसरी प्रकृति को काट कर खाओगा, जैसे कि आप ये विचार करियो कि यह एक सत्संग लगा हुआ था जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग गुरु समनदास जी महाराज जी के जब चरणों में जुड़ना शुरू हुए, तो उनकी एक मीटिंग हुई, पंचायत हुई, तो वहाँ ये तय हुआ कि जैसे हमारे सतगुरु समनदास जी कहेंगे हमें वही कार्य करना। तो उन्होंने जो मुल्ला मौलवी थे, कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने 3 सवाल उस सेवक के आगे रखे कि भाई या तो तुम मेरे ये उत्तर दे दो, अगर तुमने मेरे सवालों के उत्तर दे दिए तो समझ लो कि मैं आज से ही तुम्हारे धर्म में आ जाऊँ, मैं नहीं मुस्लिम समुदाय में वापस आ जाऊँगा, नहीं तो मैं सतगुरु समनदास जी के चरणों में ही रहूँगा। तो वहाँ सत्संग लगा हुआ था, तो वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण भी थे और मौलाना मौलवी थे। तो उस जो गुरु जी की शरण में लगा था सेवक, जो मोमडन था, उसने मौलवी से पूछा गुरु जी के चरणों में मत्था टेक कर कि भाई हमें ये बताओ कि जब उन्होंने कहे कि जर्रे जर्रे में खुदा है, जब कण कण में खुदा है, क्या कण कण में खुदा है? उनको हाँ, मौलवी ने कहा कि कण कण में खुदा है। तो भाई क्या बकरे में भी खुदा है? उनको जी हाँ है। मुर्गे में खुदा है? उनको हाँ है। इंसान में खुदा है? उनको हाँ। उनको जर्रे जर्रे में खुदा है। चलो भाई ठीक है। फिर जो राम को मानने वाले लोग थे, जो ब्राह्मण थे लोग, जो कथा करने वाले थे, उनसे कहा क्या भाई एक मुर्गे के अंदर भी श्वास है? उनको जी हाँ है। क्या उसमें भी एक राम का वास है? उनको जी हाँ है। जैसे मेरे अंदर सांस, ऐसे उसके अंदर सांस। क्या बकरे के अंदर भी है? उनको जी हाँ है। सुअर के अंदर भी है? उनको जी हाँ है। तो भाई मुझे नहीं बताओ, जब राम तो राम को काट कर खा रहा और खुदा खुदा को काट कर खा रहा, तो नहीं बताओ मैं भक्ति किसी करूँ? यदि खून खिच्चर में खुदा या परमात्मा राजी होता हो, तो ये मान लो कि भाई रात दिन मुर्गे बकरे काटने वालों को क्यों खुदा नहीं मिला? क्यों सदना कसाई जैसे जो इतने महापापी थे, आज उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है? क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसने भी रविदास जी की शरण ग्रहण की। तो इसीलिए जब तक आप इस कुकर्म को नहीं छोड़ने के, जब तक आप सत्य में नहीं आने के, और आपका भविष्य अंधकार में रहेगा। तो क्या बताया कि मनुष्य जीवन में का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि हमें परमात्मा के दीदार, सतगुरु की शरण में और अपने मुक्ति के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो क्या बताया कि लाख 84 योनियों में भटकने के पश्चात ही यह हमें शरीर मिला हुआ है। चिरकाल तक यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनशील रही है। ये पीड़ा और ये कष्ट सहती हुई एक देह के बाद दूसरी देह धारण करती रहती है। जीव आत्मा जन्म मरण के दुख में
बिलकती 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। शब्दों में इस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनगिनत योनियों में भटकने के बाद ही यह मनुष्य तन मिला है। कई जन्म वृक्ष, पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी इत्यादि योनियों के अंदर भटकने के पश्चात ही यह उत्तम मानव देह प्राप्त हुआ है। यदि हम इसको भी पाकर और गंदे आचरण करेंगे तो बताओ कैसे वो परमात्मा तुम्हें खुश रख सकता है भाई। यो एक सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको। ये मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करने जा रहा हूँ, आप इसमें विचार करना। देखिए, कई जन्म की पतंगा, कई जन्म गंज मीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सरप बने, कई जन्म हैवर विक्र होइया। देखिए बताओ, फिर सतगुरु हमें कैसे मिल सकता है बताओ? चिरकाल तक तो कभी भी नहीं मिल सकता भाई। इस हाल में जब हम एक प्रकृति को दूसरी प्रकृति पर दया नहीं करने के, एक इंसान पर दूसरे इंसान पर दया नहीं करें, तो फिर ये कुछ मिलना भाई, फिर तो दुख झेलना पड़ेगा। कर्मों का नुकाय कर और भर। तो जैसे आकाश है, बताओ, आकाश, धरती, जल, सब प्राणियों का में वास है। आकाश भी सभी के अंदर है, धरती भी सबके अंदर है, जल भी सबके अंदर है और पवन भी सबके अंदर है। ये 5 तत्व है, ये सब प्राणियों के अंदर है और हर प्राणी में अजर अमर आत्मा। अगर हम विचार करें कि हर योनि में कितना कष्ट भोगना पड़ता है, तो वह पीड़ा बयान नहीं की जा सकती। अब प्रश्न उठता यह है कि 84 लाख योनियों में जन्म मरण का चक्र कैसे और क्यों चलता है। इस बात को समझने के लिए हमें कर्म सिद्धांत को समझना होगा। प्रकृति या कुदरत, न्यायकारी। देखो, जैसे यहाँ अदालत लगती है, अदालत देखी आपने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस सब पर जो कोर्ट है, मुझे ज़्यादा खबर नहीं है यहाँ के बारे में। और यहाँ जितनी भी पुलिस भी, प्रशासन भी और जज छोटे बड़े भी सब मिलाकर, ऐसे ही कुदरत का एक कानून होता है। उस कुदरत के कानून में जो भी धाराएं होती है, जो भी छेड़छाड़ वहाँ होती है, उसका हर जन्ना भुगतना पड़ता है। आप कितने भी परेशान हो, कितने भी कुछ हो, जब तक आप अच्छे सत्कर्म पे नहीं आने के, जब तक आपकी समस्या का निदान नहीं हो सकता। ये कुदरत का कानून है भाई। तो क्या बता दिया है, हर छोटे से छोटे कर्म भी, हर छोटे से छोटे का भी फल प्रकृति देती है। यानी कि जैसे यदि हम छोटे से छोटा भी कर्म करेंगे ना, तो प्रकृति उसका फल हमें निश्चित देगी। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। वर्तमान हमारे भूतकाल का फल, वर्तमान हमारे भूतकाल का फल और भविष्य हमारे वर्तमान के अनुसार निश्चित होगा। कर्म सिद्धांत का नियम अटल है। जीवात्मा असंख्य जन्मों में अच्छे और बुरे संस्कार एक का चित्र कर लेती है। देखिए, अच्छे संस्कार के बल पर सर्वोत्तम मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म में ही केवल जीव करता भी है, भोगता भी है। अन्याय योनियों में केवल भोगता है। देखिए, ये जो जीव है, यहाँ से बात का अर्थ है कि ये जो जीव है, ये करता भोगता यही है। ये जैसा कर्म करेगा ऐसा ही फल इसको प्राप्त होगा। इस दुनिया के नाटक मंच पर जीवात्मा एक देह धारण करके आती है और न जाने बाद में दूसरी धारण देह करती है या नहीं करती। आत्मा इन 84 लाख योनियों में तब तक भटकती रहती जब तक समस्त कर्म उसके अच्छे नहीं होंगे। देखिए, मनुष्य जन्म ही ऐसा एक सर्वोत्तम अवसर है कि जब हम एक अमर पद, एक मुक्ति की प्राप्ति हमें इसमें हम कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य जन्म में कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल अर्थात अपना प्रारब्ध भोगता है। प्रारब्ध सभी को भोगना पड़ता है। इसके साथ साथ निर्णयात्मक विचार शक्ति है, वह सामर्थ्य जिसे वह अपने लिए अच्छे संस्कार इकट्ठा कर सकता है। मनुष्य जन्म ही मुक्ति का द्वार है। यह एक अनमोल समय है जब इन 84 लाख योनियों के चक्र से रूह आजाद हो सकती है। परंतु अफसोस की बात यह है कि अधिकांश मनुष्य माया के भ्रम या लुभाव में आकर अपना अमूल्य अवसर गंवा देता है। मनुष्य शरीर क्षण यानी कि स्वप्न के समान है, एक नाशवान है। यह हमें अवधि के लिए प्राप्त हुआ है। जितना भी हमें ये सांस मिली हुई है, केवल हम उतनी ले सकते हैं, ना ये कम ना एक ज़्यादा। और ये भी आप समझ लो कि जैसे एक कागज़ की तरह या पानी की तरह बुलबुले की न्याय जो पल भर में ही विनिष्ट हो सकता है, जिसका मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। बताओ, शरीर पैदा हुआ, फिर खाकर से दबा दिया या फूट गया, क्या बचा? अस्त यानी कि जल में जल मिल गया, पवन में पवन मिल गया, अग्नि में अग्नि मिल गई और मिट्टी में मिट्टी मिल गई, जो को तो मिल गया। ये शरीर धारण अदलता बदलता रहे, इसी को ही समझना पड़ेगा। आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा। देखिए, जिस प्रकार एक किराए का मकान होता है,
और आज नहीं तो कल निश्चित ही छोड़ना पड़ता है। जो फूल आज खिला हुआ है वह कल मुरझाएगा जरूर, मिट्टी में मिल जाएगा। हर क्षण हम मृत्यु के करीब होते जा रहे हैं। किसी भी क्षण जीवात्मा देह से निकल जाएगी और शरीर की समस्त गतिविधियां समाप्त हो जाएगी। जितने भी इस संसार में जन्म लिया है उसने अवश्य ही मरना है और मृत्यु के समय उसके कर्मों का खाता खोला जाता है। अगर उसके बुरे कर्म अधिक है तो उसके फल अनुसार उसे निम्न योनियों में धकेल दिया जाएगा। यदि उसके अच्छे कर्म अधिक हो तो उसे अच्छा स्थान प्राप्त हो सकता है। मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जीव को माया और इंद्रियों के विषय रस में भ्रमवश विमोहित हो जाता है। इसके कष्टों व कलेशों की पीड़ा असीमित हो जाती है। फिर उसे भले बुरे की पहचान नहीं रहती। देखिए, आत्म कल्याण साधनों की भी उपलब्धि नहीं होती। देखिए, संत महापुरुष दया के सागर है, कृपा के सागर है, अथाह सागर है और वो ऐसे प्रेम के सिंधु है, दाता है, सतगुरु है। जीव आत्मा कल्याण हेतु को मुक्त कराने के लिए वे प्रकट होते हैं, क्योंकि जो पीड़ा मतलब झेली नहीं सकती उसे मुक्त कराने हेतु दुर्धाम यानी कि सतलोक से प्रकट होते हैं। देखिए, जैसे एक कहा भी है, सतगुरु के द्वारा ही इसका भेद पाया जा सकता है। बिन सतगुरु के इसका भेद कोई नहीं पा सकता। सतगुरु नहीं तो यहाँ आगे बताया है। देखिए, मनुष्य ही मनुष्य को ज्ञान दे सकता है। इसीलिए परमात्मा अपनी असीम दया करके भूले भटके जीवों को सतमार्ग दिखाने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होता है। महापुरुषों के रूप में प्रकट होकर वह दुखी जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग दर्शाता है कि आवागमन के चक्र से छुड़ाकर उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सके। संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, किंतु शरीर नाशवान है। सृष्टि के सब पदार्थ एक स्वप्न के समान है। संसारिक धन दौलत, शारीरिक रूप, यौवन सब नाशवान है। जीवन की अवधि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है मेरे भाई। हर क्षण हमें मृत्यु के नजदीक ले जा रहा है। हमें हर वक्त यह याद रखना चाहिए कि हम प्रत्येक दिन 24,000 श्वास व्यर्थ गंवा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अपने श्वासों को सतगुरु के बख्शे नाम सुमरन में नहीं लगा सकते, अपनी सुरति को अंतस्करण नहीं कर सकते और अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर सकते, शब्द में स्थित नहीं कर सकते, तब तक हमें मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। संतों का उपदेश है कि समय को दुर्लभ जानो। जीवन बीता जा रहा है, क्योंकि धन अर्थात भक्ति एकाचित्र जो साथ जाएगा, अगला श्वास भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगला श्वास का हमें पता ही नहीं आएगा नहीं आएगा। क्यों नहीं? क्योंकि यह निश्चित है। इसलिए हर श्वास में सतगुरु का सिमरन। हर मनुष्य का यह प्रथम कर्तव्य है कि जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला, उसे हमें मालिक के भजन सिमरन में लगाने के लिए मिला है। हमें अपने आत्म कल्याण के लिए वो मिला है। अपने जीवन, अपने मनुष्य चोले इस आवागमन के चक्र से छूटने के लिए हमें ये शरीर मिला। देखो, युवा हो या वृद्ध हो, हर किसी को जीवन के परम लक्ष्य को स्मरण करना चाहिए। युवा अवस्था में बल और शक्ति होती है। यही समय है आत्मा सत्कार के लिए कठिन प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि शरीर में ताकत भी रहेगी। अब बताओ, बुढ़ापे में तो कुछ है ही नहीं सुनता, बुढ़ापे में बैठे नहीं जाना का। शरीर मुक्ति पद पर चलने का एक वाहन है जो हमें मालिक की अनंत कृपा से प्राप्त हुआ है। यही मुक्ति का द्वार है। हर मनुष्य, युवक हो या वृद्ध हो, उसका यह कर्तव्य है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए हमें एक सतगुरु की शरण में आना चाहिए। बिन सतगुरु के हमें कोई भी रास्ता नहीं बता सकता। देखिए, जीवन का जो तजर्बा हो ना, वो हमें समय समय पर सिखा दे। युवा अवस्था भक्ति करने का एक उचित समय है। देखिए, जैसे गुरु नानक देव जी है, कबीर साहब जी हैं, इन्होंने भी वो मार्ग लिया और उस मार्ग पर चल चल कर आज इनका नाम बताओ संसार ले रहा। क्यों ले रहा? क्योंकि इन्होंने अपना ध्यान मालिक में लगा। देखिए, नानक साहब समय उनकी संगत का एक नियम था। गुरु नानक देव जी के समय संगत का एक नियम था कि प्रातः गुरु साहिब की हाजिरी भक्ति भाव शब्द पढ़ती थी। गुरु साहिब जी ने देखा कि जब संगत शब्द पढ़ती होती है तो एक छोटा सा लड़का रोज आकर चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो जाता है। एक दिन
गुरु साहिब जी ने लड़के की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा तू रोज सवेरे उठकर यहाँ क्यों आ जाता है, और क्या यह समय तुम्हारे सोने का नहीं है? तुझे वाणी के पाठ से क्या मिलता है? तेरा ध्यान साथियों से मिलकर खेलने की ओर होना चाहिए, पर तू यहाँ आ जाता है। गुरु साहिब जी ने बात सुनकर लड़के की आंख खुली रह गई। उसने बड़े आदर के साथ जवाब दिया कि एक बार मेरी माँ ने मुझे चूल्हे में लकड़ियाँ बालने के लिए कहा। जब लकड़ी जलाने के लिए कहा तो मैंने देखा कि आग पहले जो पतली पतली और छोटी छोटी लकड़ी को लगती है और मोटी और बड़ी लकड़ी को बड़ी मुश्किल से देश में आग लगती है। उस वक्त से मैं डरने लगा हूँ महाराज। मैं बड़ी उम्र वालों से पहले मुझे कहीं मौत ना आ जाए, कहीं मैं आग के हवाले ना चला, इसलिए मैं सदा आपकी संगत में रहता हूँ। गुरु साहिब जी ने उसकी बात समझदारी देखकर अति प्रसन्न हुए और कहने लगे कि भाई तू उम्र का बच्चा है लेकिन अकल का तू एक बूढ़ा है। उस दिन से ही उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। यदि हम जैसी वृत्ति हम अपने माइंड में रखेंगे ऐसा ही हमें संदेश मालिक देगा। यदि हम किससे क्रोध ही करेंगे तो हमें क्रोध का ही तो संकेत होगा। यदि हम किससे प्रेम करेंगे तो हमें संकेत प्रेम का होगा। यदि हम भक्ति परमार्थ की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमें भक्ति परमार्थ की ओर से ही हमें संदेश प्राप्त होगा। तो इसीलिए जितने भी गुरु भाई गुरु संगत जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी से एक निवेदन है कि अपने जीवन को इस ओर ले जाए कि जिस ओर सतगुरु ने तुम्हें ये शरीर प्रदान किया है। आपके माता पिता के द्वारा जो आपको शरीर मिला है, ये शरीर इसलिए मिला है कि आप जो है एक साधन बन लो, एक साधन कर लो और नियमित रूप से मेडिटेशन शब्द आप जब करोगे तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। एक दोहा मैं बोल देता हूँ। कहा कि अपनी यात्रा का सामान बांध ले ए बसर, अपनी यात्रा का सामान बांध ले ए बसर, न जाने कब जाना पड़े नहीं कुछ भी खबर, नहीं भरोसा कि अगला श्वास भी आएगा, नहीं भरोसा कि अगला सांस भी आएगा, धन दौलत साथ न कछु भी जाएगा, धन दौलत साथ कुछ भी नहीं जाएगा। ये तो एक ऐसी धरोहर दी महाराज ने ये श्वास की कि इन श्वासों से आप माला माल हो सकते हैं, इन श्वासों से आप कंगाल हो सकते हैं। मर्जी आपकी, आपको कंगाल होना चाहते हो तो आप मांस मट्टी खूब खाओ भाई, और यदि आप माला माल होना चाहते हैं तो दारू अंडा मांस को परहेज कर दो, बुरे विचार दूर कर दो, अच्छाई की तरफ चलो, सत मार्ग पे चलो, ना प्रकृति को हानि दो, ना खुद की हानि लो, ना किसी को काट कर खाओ। यदि मांस खाना तो पहले अपना भी काट कर खाओ, नहीं तो मांस खाना छोड़ दो। यो सतगुरु का सत्संग है। तो सत्संगत जी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक कमेंट करना जरूर भूले, एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय, सतनाम सतगुरु जय रविदास।